नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दरअसल सरकार ने एक फैसला लिया है, पुलिस मेडल से स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की फोटो को उतार दिया गया है। इससे पहले इस मेडल का नाम तब्दील किया गया था। आपको बताते चले कि सिलसिलेवार तब्दीलियां हो रही हैं। 13 जुलाई को शहीदी दिवस मनाया जाता था टनल के उस पार, और यहाँ पे काला दिवस मनाया जाता था। अवकाश रखा गया था, सरकारी अवकाश, वो भी बंद हो गया है। 5 दिसंबर को स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्म दिवस पर छुट्टी दी जाती थी, वो भी बंद हो गया। और अब मेडल से तस्वीर भी गायब हो गई है। क्या ये द्वेष की राजनीति है या परिवर्तन का संकेत है? इस पर चर्चा करेंगे। शेख बशीर जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं। शेख बशीर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर राशिद चौधरी कांग्रेस से ताल्लुक रखते, डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है। अभिजीत जसरोटिया, ठाकुर अभिजीत जसरोटिया भाजपा के प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत। लेकिन शुरुआत में हम दर्शकों को बताएंगे कि आज इस फैसले पर पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने क्या कहा, और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो पीएचडी के प्रवक्ता है, उनका क्या कहना है। देखिए, शेख साहब एक बहुत ही कदावर शख्सियत है। उनके नाम का मेडल हटाइए तो उससे उनकी शख्सियत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर जिन लोगों ने ऐसा काम किया उससे उनकी जहानियत, उनके जो जहनी तवाज़ुन है, उस पर मुझे शक हो रहा है कि एक ऐसा शख्सियत जिसने जम्मू कश्मीर की तवारीख में इतना अहम रोल किया है, जिसने जम्मू कश्मीर में अपनी ज़िंदगी के जो कई साल यहाँ के लोगों की खिदमत की, यहाँ के लोगों के लिए अच्छे जो है कानून लाए, और जम्मू कश्मीर को इस मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के साथ मिलाने में शेख साहब का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज इतने सालों के बाद, 70 साल के बाद, अगर उसी शख्स की जो है उसी की शिनाख्त को ये यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि ये इनका अकल का दिवालियापन है और क्या है। शेख साहब को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। शेख साहब जो शख्सियत हैं वो तो वही के वही रहेंगे, मगर इनको ये एहसास करना चाहिए था कि जब कौमी दो नज़रिया चल रहा था, उस वक्त शेख साहब ने ये इतना बड़ा, इतना बोल्ड फैसला लिया कि हम पाकिस्तान के साथ जाने के बजाय हम हिंदुस्तान के साथ हाथ जोड़ेंगे। एक सेकुलर मुल्क है, तो आज उन्हीं के साथ इन्होंने ऐसा किया, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, किसी की शक्ल कहीं से उठाना या उतारना ये बहुत ओछी सियासत, इसको हम मानते हैं। शेख साहब जम्मू कश्मीर के एक बड़े लीडर थे। कोई उनकी शक्ल हटाने से, दिलों से तो शक्ल नहीं हटेगी ना। हम सियासी इख्तलाफात कितने भी हों, लेकिन शेख साहब एक कदावर शख्सियत थी। ये तो छोटी सियासत है। ये तो इन लोगों को मुझे समझ नहीं आ रहा है जो यहाँ हैं, वो क्यों मजरूह करना चाहते हैं लोगों के जज्बात को। पंडित अभी उन्होंने देखिए, ये हमारा मानना है कि जो भी लोगों को फ्रस्ट्रेट करने, मुलाजिमीन को फ्रस्ट्रेट करने की ये कोशिश की जा रही है, सरकार को देखना चाहिए कि इनमें कौन से ये ऐसे अनासर हैं जो ऐसे आर्डर निकालते हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती है निकालने की। एक बाज़ाब्ता हुक्मनामे में ये लोग लगे हुए हैं, एक स्कीम के तहत लगे हैं। कोई 5 साल बाद परमानेंट होंगे, कोई 7 साल बाद। अब इन्होंने कन्फ्यूजन उठाया था। दे शुड क्लैरिफाई कि जिस स्कीम में जो लगा है ही विल बी उसको परमानेंट उसी स्कीम में किया जाएगा। बाकी अगर वो इन द मीन वाइल डिफ्रीज करके नए लोगों को लगाना चाहते हैं, उन जो पुराने लोग हैं उनके लिए नए पोस्ट क्रिएट करें। मुझे आप कहने दीजिए, मैंने सुना, मुझे आप कहने दीजिए भाई, इस सरकार के पास है क्या देने के लिए? शोशे ही है ना। अगर कहीं तख्ती लगी है, अगर कहीं निशान है, अब पूरे मुल्क में आप नहीं देख रहे हैं। सड़कें बदलने का नाम बदल लो, अब तो ताजमहल को भी बदल डालो। क्या कुछ बदलना है? बदलने से किसी की भूख मिटेगी नहीं। बदलने से किसी नौजवान को, हिंदू जवान को, सिख को, मुसलमान को, किसी नौजवान को रोजगार मिलेगी नहीं। बशीर साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये द्वेष की राजनीति है, बदला लेने की राजनीति है, या परिवर्तन का संकेत? ये बदकिस्मती की बात है कि जी, एक गवर्नमेंट जो लोगों के मैंडेट से आई और लोगों की तवक्का थी कि ये इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आए जी, लेकिन ये तकदीर बदलने के लिए नहीं आए हैं, ये मुल्क को ख़त्म करने के लिए आए।
मैंने पहले भी ये कई बार कहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये शायद लोगों ने तवक्का नहीं की थी। रियासत जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है। रियासत जम्मू कश्मीर 1947 में जब 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को महाराजा बहादुर ने ना एक्सेशन किया ना मर्जर किया, बल्कि एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। ये हिस्ट्री है। और कुछ अरसे के बाद महाराजा बहादुर ने फिर एक्सेशन किया और एक्सेशन की टर्म्स एंड कंडीशन बाज़ाब्ता थी। चलो हो गया। उस वक़्त जो जवान था वो आज बूढ़ा हो गया है, उस वक़्त जो बुज़ुर्ग था वो आज इस दुनिया में नहीं है। 47 में क्या था स्टेट के अंदर, क्या नहीं था, इसके ऊपर भी बहस की जा सकती है और किन हालात में कैसे हुआ। लेकिन एक नया दौर शुरू हुआ आज़ादी का, चाहे वो 26 अक्टूबर को ही क्यों ना हुआ। उसके बाद 26 अक्टूबर से पहले शेख साहब जेल में थे, और शेख साहब जब जेल में थे बल्कि पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस महाराजा बहादुर ने जेल में रखी थी, और नेशनल लीडरशिप ने उस वक़्त इनको निकाला और उनको कहा कि आ जाइए, और एक कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली यहाँ बनी, एक वहाँ बनी, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बहुत कुछ हुआ। आज तक बहुत चीज़ें हुई हैं। शेख साहब की जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करेंगे लोग। मेडल बदलने से शेख साहब का नाम ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये प्रोवोकेशन करने से नौजवान जो कश्मीर के अंदर है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है जी। दूसरी चीज़, शेख साहब ने जो डिसीजन लिया है 1948 से लेकर 1953 तक, वो सबसे बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन जो था वो था लैंड टू द टिलर। वो लैंड टू द टिलर्स की वजह से आज जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी शख्स ना शेल्टरलेस है ना हाउसलेस है जी। और दूसरी बात, पूरे इंडिया के अंदर, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, उड़ीसा के अंदर सवाल ये उठता है कि आप अपनी सुविधा के मुताबिक चीजों को इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट बताइए, आप कह रहे हैं कि महाराजा ने सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जेलों के अंदर, उससे पहले था। जब स्टेट सब्जेक्ट की बात आती है तो महाराजा ने इतना अच्छा स्टेट सब्जेक्ट बनाया था, और ये देखिए ना, जब सिचुएशन बदलती है। एक मिनट, महाराजा बहादुर ने 1927 में स्टेट सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, वो जिसको हम पुश्तनी बाशिंदा कहते थे। और महाराजा बहादुर उसने उस वक्त इसलिए किया था, जिसको बाद में असेंबली ने उस हालत में रखा जिसके ऊपर पॉलिटिक्स भी हुआ जी। नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स भी हुई, जम्मू कश्मीर के अंदर भी पॉलिटिक्स हुई, और पूरे इंडिया के अंदर भी पॉलिटिक्स हुआ, और वो बुरी चीज नहीं थी। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं जी। आज इसलिए ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि ये चीज, एक मिनट लेट मी फिनिश इट। ये सारी चीजें जो हैं, शेख साहब को लोग याद करते हैं उनके डीड से, एज ए प्राइम मिनिस्टर 1948 से लेकर 1953 तक। उसके बाद चीफ मिनिस्टर, जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो शेख साहब ने सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया जो पूरे इंडिया में नहीं था। और उसके बाद जो उन्होंने डेवलपमेंट्स की वो आज मौजूद हैं, उससे याद करेंगे। मेडल बदलते रहे कोई बात नहीं, ये बहुत ही छोटी और मतलब ना नीच हरकत है जो करनी नहीं चाहिए थी। अभिजीत जी, इन्फ्लेशन रेट पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, और हमारे ध्यान लोगों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के हम फैसले लेते हैं। देखिए जी, ऐसा नहीं है कि लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कुछ हिस्टोरिकल भूलें जो हुई हैं, उन हिस्टोरिकल भूलों को हिस्ट्री में तो जाया नहीं जा सकता, लेकिन आज उन हिस्टोरिकल जो ब्लंडर्स हैं उन्हें ज़रूर सुधारा जा सकता है जी। मैं अब आपसे कोई सियासत की बात तो नहीं करता, लेकिन जब मैं इवन कॉलेज में पढ़ता था और मैं जगह जगह पे शेर कश्मीर ये लिखा हुआ था तो मैंने हिस्ट्री पूरी की पूरी पढ़ी, और मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग कोई ऐसा काम नहीं नज़र आया इनका किया हो जिसमें आप इनको शेर कश्मीर कहें। ऐसा कोई काम मुझे कहीं नज़र नहीं आता। आप सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप कश्मीर में किसी को शेर कहना चाहते हैं और शेर कश्मीर कहना चाहते हैं तो वो मकबूल शेरवानी था, जिसने पाकिस्तान की उस समय की जो कवाली आगे आए थे, पाकिस्तान के फौज भेज करके कवालियों का आई थी, उनको रोका और अपने प्राणों की आहुति भी दी उसने, और बचाया पूरे के पूरे कश्मीर को। असली शेर कश्मीर कोई था तो वो मकबूल शेरवानी था। जब आप हिस्ट्री में इनजस्टिस करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी? आने वाली पीढ़ियां, अगर उस समय उनको बताया गया होता आपने कि असली शेर कौन था और उसने क्या किया इस देश के लिए, तो शायद इतने हालात कभी खराब ना होते।
और मुझे समझ नहीं आया कि शेर कश्मीर कहने का क्या मतलब इनका कहाँ से रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह की डीड्स इन्होंने की, और ये इतिहास भली भांति जानता है इस बात को कि कश्मीर के लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया था और शेख साहब ने किया था। जब उनको कहा गया था मैं यहाँ पाकिस्तान बनाऊंगा, आज कौन से बोलते कि हिंदुस्तान के साथ वो जाना चाहते थे? वो तो मजबूरी में उनको, जब 14 साल तक करीब कि इन्हीं की कांग्रेस की सरकार ने उनको पकड़ के रखा जेल के अंदर, तो उसके बाद उनकी सब बदल गई उनकी सोच। लेकिन ये इतिहास गवाह है कि वो वहाँ पर लोगों से चंदा इकट्ठा किया करते थे। जब नए नए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे तो उन लोगों से चंदा इकट्ठा करते थे, मैं यहाँ पाकिस्तान बनाऊंगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया क्या नहीं। अब ऐसे इंसान को आप शेर कश्मीर कहना चाहते हैं तो आप जरूर कहिए, हम तो नहीं कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब कोई इंसान इस कद पे होता है, धोखा कितना बड़ा किसी से करना। जिन महाराजा साहब के खिलाफ इन्होंने सबसे बड़ी यहाँ पर मुहिम चलाई, जो षड्यंत्र महाराजा साहब के खिलाफ इन्होंने लाया, वही महाराजा थे जिनके पैसों से ये वजीफे पर पढ़ने गए थे बाहर, और उन्हीं के पैसे से पढ़कर आने के बाद उन्हीं के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। और वो महाराजा सबसे बड़ा सेकुलर राजा था जिसने हिंदू मुसलमान को अपनी दो निगाहों की तरह देखा। 2 अगर जम्मू में कॉलेज बने तो 2 ही उसने कश्मीर में बनाए। 12 या 14 स्कूल जम्मू में बने थे, 12 और 14 स्कूल कश्मीर में भी बनाए। उसने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। ईद मनाने जरूर जाया करते थे वो, दिवाली भले मनाते नहीं मनाते, ईद मनाने जरूर जाया करते थे मस्जिदों के अंदर। उस महाराजा के खिलाफ जो षड्यंत्र रचाया गया, सिर्फ उसी सेकुलर इमेज की वजह से रचाया गया, और कहीं ना कहीं अपनी सियासत चमकानी थी, इसीलिए उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया गया। उन्होंने तो किया, उनके पोते ने भी यहां आकर सांबे में हमारे महाराजा साहब को जो कहा वो आपके सामने इतिहास में। तो ऐसे इंसान को हम शेर कश्मीर कहें और हम बर्दाश्त करें, पता नहीं लोग कैसे बर्दाश्त करते रहे। मैं कभी इस चीजों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आज मैं सैल्यूट करता हूं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इतिहास की इस ब्लंडर को और हमारे सीने में जो घाव इसके आपके शेरे कश्मीर जिसे आप कहते हैं, मैं तो शेर समझता नहीं, जो दिए हैं उन पे आज मलम का काम लगा है, तो सैल्यूट है। डॉक्टर साहब आप राजनीतिक परिदृश्य में इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसका जो पॉलिटिकल एंगल है या पॉलिटिकल आउटकम है वो तो ऑब्वियसली बड़ा साफ स्ट्रेट है, और ये तो बीजेपी का एक फिक्स्ड एजेंडा है। नाम बदलने का, किसी भी चीज़ का काम हो ना हो पर नाम हो, और नाम अगर ना हो तो फिर नाम बदल ही लिया जाए और कोई और नाम ही रख लिया जाए, ये तय है। मगर सवाल ये है कि क्या ये नाम बदलने से कुछ बदलाव भी आएगा, क्या बदलाव भी होता है? तो जो तारिगामी साहब बात कर रहे थे वो बड़ी इमोशनल बात है, और वो देश के सच की बात है। ये नाम बदलने से, भले ही कांग्रेस पार्टी को ने नाम बदल लिया हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या बीजेपी ने बदल लिया हो आज, या आने वाले वक्त में कोई और बदल ले, किसी को रोजगार क्या मिल सकता है? क्या किसी का पेट भर सकता है? क्या किसी के सर पे छत आ सकती है? क्या ये महंगाई की जो मार सड़कों पर नाच रही है, गैस सिलेंडर को देखिए, बाकी चीजों को देखिए, जो इन्फ्लेशन की दर है, जो महंगाई की दर है 15% ग्रो कर चुकी है, क्या इस पर जर्रा भी फर्क पड़ सकता है? अगर इस पर नहीं पड़ सकता तो फिर ये सिर्फ राजनीति करने का एक केवल साधन है, और इस तरह की घटिया राजनीति मुझे अच्छी नहीं लगती, किसी को भी अच्छी नहीं लगती। क्योंकि अगर मेडल बदलने देना ही है पुलिस फोर्सेस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने शाना बाशाना जितना हमारा इंडियन आर्मी ने मिलिटेंसी को क्रश करने के लिए काम किया, इससे एक कदम भी पीछे नहीं किया और एक कदम भी आगे नहीं किया, बराबर का काम किया। और अगर वो एक्नॉलेज करना है तो एक नया मेडल क्यों नहीं हो सकता, एक नया नॉमेनक्लेचर क्यों नहीं हो सकता, एनकरेजमेंट क्यों नहीं हो सकती? आज जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना वर्किंग आवर्स है उनके, जो हमारे पुलिस स्टेशन की हालत है, जो हमारे ओवरऑल पुलिस फोर्स की कंडीशन है, सिचुएशन में जिसमें वो बेचारे काम करते हैं, मैं तो कहता हूं पूरे देश के अंदर और खासकर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो सबसे एक्सप्लॉइटेड क्लास अगर कोई डिपार्टमेंट है तो वो पुलिस फोर्स के कर्मचारी हैं, जो लोअर स्टेटा है, खास करके जो आईपीएस और जो ग्रेड वाले ऑफिसर्स हैं, फर्स्ट क्लास वाले, उनको छोड़ दीजिए। अब बाकी लोगों का हाल देखिए। एक मुंशी की ड्यूटी 24 घंटे थाने में होती है, एक एसएचओ की 24 घंटे थाने में ड्यूटी होती है। क्या उसके लिए कभी इस सरकार ने पिछले 8 साल में कुछ सोचा है कि ये बदलाव आया, ये बदलाव आया, ये बदलाव आया? एक एसपीओ पिछले इतने साल से जो नेशन की सर्विस में खड़े, उनको जब भत्ता बढ़ाने की बात आती है तो ऐसे देते हैं जैसे कि 4 पैसे 2 पैसे % के हिसाब से जैसे कि भीख हो, और आज भी वो 11,000 के, इस युग में भी वो 11,000 के ऊपर नहीं बढ़ पाए। तो ये कौन सा इंसाफ है, कौन सी राजनीति है जिसको करना चाहती है बीजेपी? ये बड़ी दुख की बात है कि नाम नाम और नाम, काम कुछ भी नहीं। बशीर साहब, बैकस्टैबिंग की बात चली, अभिजीत जी ने कहा कि वजीफा तो महाराजा दिया करते थे, आके महाराजा के खिलाफ ही बगावत। जी, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। फिर आप कहते हैं शेख साहब ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जंग लड़ी वो महाराजा के ज़ात के खिलाफ नहीं। जहाँ इंडिया के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मूवमेंट थी,
और वहाँ एक नारा लगा था अंग्रेज़ों को जो है हुकूमत छोड़ दो। तो महाराजा का जो सिस्टम था उस वक़्त, उस सिस्टम में डेमोक्रेसी नहीं थी। उस डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए शेख साहब ने एक जंग लड़ी, और जंग अगर लड़ी तो नहत्थे लड़ी, कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। ये अभिजीत जी जो बता रहे हैं, ये कुछ चीज़ें जो हैं मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। ये हिस्ट्री बनी कि शेख साहब ने जंग लड़ी, और जिस वक्त वो महाराजा बहादुर, पंडित नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कश्मीर के अंदर जब उस वक्त कहा कि कश्मीर के अंदर अगर 47 में कोई रोशनी की किरण नजर आ रही तो शेख साहब थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने जिन्ना की थ्योरी को नहीं माना, बल्कि आज लेटेस्ट मैं आपको बताऊंगा, I'm sorry मैं वो ला नहीं सका, मैं आज सुनाता आपको कि 1975 में जब वो दोबारा आए, उनकी तकरीर लाल चौक के अंदर जो जवाब दिया है उसने, वो सुनिए कि वो कब पाकिस्तानी था। ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये इनको सूट करती हैं। शेख साहब नेवर ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान, बल्कि जिन्ना ने कहा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, जब उसमें क्या नाम है उसको, वहाँ बारामुल्ला में हुटिंग हो गई, तो उसने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मौत सियासी होगी। और दूसरा उसने कहा कि कश्मीर इज ए ब्लैंक चेक इन माई पॉकेट, ये जिन्ना के वर्ड्स थे। लेकिन शेख साहब का वर्ड था कि जम्मू कश्मीर के लोग सेलेबल कम्युनिटी नहीं हैं, और इसीलिए उन्होंने सेकुलर इंडिया, पंडित नेहरू के और महात्मा गांधी के इंडिया के साथ अपने आप को जोड़ा, और कॉन्स्टिट्यूशनल जोड़ा, लोगों की सपोर्ट से जोड़ा। आज जो ये बात कर रहे हैं, वाजपेयी जी ने कहा, विपक्ष ये कहते हैं कि वो सत्ता के लालची थे, इसलिए अगर वो सत्ता के लालची होते तो 24 साल 25 साल वो जेल में नहीं रहते। यस, ही फॉट फॉर द पीपल ऑफ द J&K स्टेट, दिस इज अनफॉर्चुनेट। अगर वो सूरत होती तो 25-26 साल वो जेल में नहीं देते, और वो जवानी के दौर जो है वो उसने जेल में दे दिया। किसी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। चलिए अभी और आज जो चीज हो रही है, ये पावर के नशे में हो रही है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये हमेशा पावर नहीं रहती है, ये तब नहीं रही, आज भी नहीं रहेगी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को मेडल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है, आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, 1975 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख साहब को कहा गया, जी कतई नहीं ये करना है। उसने कहा नहीं, मुझे ये तजर्बा हो गया है, यहाँ बोर्ड लगता भी है, उतर भी जाता है, यहाँ प्लेट लगते हैं, उतारे भी जाते हैं, मेहरबानी करके मत करिए। ये मैंने खुद सुना है। चलिए अभिजीत जी, क्या आहिस्ता आहिस्ता और भी जो नाम है, शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सब नाम आप चेंज कर देंगे जो आपके तेवर नजर आ रहे हैं? देखिए, तेवरों की बात नहीं है, बात है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई से लोगों को रूबरू कराना बहुत जरूरी है, और सच्चाई यही है। अगर ये कहते हैं कि उनको इतने साल जेल में रखा, तो क्यों रखा गया, पूछिए कांग्रेस ने अगर रखा तो क्यों रखा था? ये अभी तक इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि क्यों रखा गया। यही था क्योंकि उनका पूरे का पूरा मंसूबा वही था कि जो मैंने लोगों से पैसे इकट्ठे किए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये करूंगा। लेकिन समझ सकते हैं, आने वाले वक्त में उनको पता चल गया कि हिंदुस्तान किस ओर जा रहा है और मुझे किस ओर जाना है, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक जो पॉलिटिक्स है, ये खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनकी जो डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स है, इसमें ये लोग माहिर हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर इनका इतना ही डिसीजन वहां के लोगों को पसंद है, तो इन्होंने इतने पिछले सालों से शेख साहब की कब्र के ऊपर पहरा क्यों बिठाया हुआ? जरा ये भी बता दें, जरा क्यों बिठाया हुआ उन्होंने? तो ये यहां से पता लगता है, क्योंकि जो लोगों से धोखा हुआ, वो लोग आज उस धोखे का बदला लेना चाहते हैं उनसे कि हमें क्या बताया गया लोगों को शुरू से। देखिए ना शेख साहब, मैं बोल रहा हूं, आप भी सुन, आप भी शेख ही हैं, आप भी शेख हैं, सुन लीजिए शेख साहब। तो ऐसा है कि जो लोगों से धोखा हुआ, वो लोग आज कहना चाहते हैं, अगर उनको उसी समय से अगर सच बताया जाता कि यहां पर हम हिंदुस्तान के साथ महफूज हैं, हिंदुस्तान हमारा देश है और हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, तो आज कश्मीर में इस तरह की कत्लो गारत का सिलसिला कभी ना होता। शेख साहब की हुई सारी गलतियों को आप बोलते हैं लैंड टू टिलर एक्ट। लैंड टू टिलर एक्ट सबसे बड़ा ही धोखा था। मैं आपको बताता हूं कैसे। इस तरह से था, आपने अपने वाले लोगों को पहले बता दिया कि जाइए जी अपने अपने खेतों में लगा लीजिए बाग, चाहे भले आप जितना मर्जी करके, क्योंकि इस पे लैंड टू टिलर एक्ट में आपने पहले से क्लॉज डाल के रखी थी, जिसके बाग होंगे वो नहीं दिए जाएंगे। पता है कश्मीर की कितने जमीनें थी जो गरीब हम लोगों के पास गई? कोई भी नहीं गई। जम्मू के अंदर इंटेंशनली, क्योंकि इनको पता नहीं था, तो यहां से लैंड टू टिलर एक्ट यही काम कर गया। आप कश्मीर में इस तरह के रिफॉर्म्स लाना क्यों नहीं चाहते थे? एक्सपेरिमेंट जम्मू में ही करना चाहते थे, जम्मू के लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। फिर आप कहते हैं कि वो शेख साहब डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, शेख साहब सेकुलर थे। अरे सबसे बड़ा सेकुलर अगर कोई था तो महाराजा हरि सिंह था, जो सबसे बड़ा सेकुलर था। उसने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया किसी के साथ, कभी ये चीज नहीं करना चाहता था। और शेख साहब ने अपनी पूरी सियासत इसके ऊपर की। तभी आपकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला नाम क्या था, आप ये भी बता दीजिए। बाद में आपने चेंज करके उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस किया, पहले उसका नाम क्या था? आपने तब क्यों नहीं हिंदू मुसलमान सिख कॉन्फ्रेंस बना के रखी? उसका नाम आपने वैसा क्यों रखा? ये भी जरा लोगों को जवाब दे दीजिएगा। उनकी सेकुलरिटी का सब लोगों को पता चल जाएगा। चलिए डॉक्टर साहब, नामकरण की राजनीति जो चल रही है, ये देश में कितनी घातक है?
देखिए, देश पे ये बहुत ही घातक है, क्योंकि अगर ये नामकरण की राजनीति की डिस्कशन ना हो रही होती तो एजेंडा कुछ और होता डिबेट का, और हमारा जो देश का पूरा वक्त और पूरा अटेंशन जहां बीजेपी लेना जाती है वहां मुझे लगता नहीं जा पाती। तो ये कुल मिला के नाम जब काम ना हो रहा हो और जब किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट करना हो लोगों को, तो ये बड़ा एक पॉपुलर टूल है जो क्रॉस द वर्ल्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो हार्ड आयंस होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ये कोई नई बात नहीं। और यहाँ हमारे देश के लिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जो बैड इंटेंशन है वो ये वाली डिबेट्स और ये सब चर्चाएं जब आती हैं और ऐसे काम होते हैं तो वो ड्रॉ करती है। जो यंग जनरेशन है, जो कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहती है, जो सीखना चाहती है, जिसको आगे जाना है, बहुत सारे काम करते हैं, वो भी कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जब ऐसी चीजें सुनती है उसको भी लगता है अरे ऐसा है, ये है, वो है। तो एक क्यास और कंफ्यूजन की स्थिति जो है वो जन्म लेती है, और जो पीस, ट्रस्ट और जस्टिस है वो डिस्टर्ब और डिस्ट्रक्ट होता है, और जिसकी वजह से गुड गवर्नेंस या डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस जो है वो हैम्पर हो जाता है। और ये जब हैम्पर होगा तो ना डेवलपमेंट हो सकती है, ना पीस, ना प्रॉस्पेरिटी, कोई चीज उस कंट्री में ग्रो नहीं कर सकती है। और उसका उदाहरण है, देखिए हमारे से अभी जितनी सीमेंट की टॉप की कंपनी से दोनों अडानी साहब ने खरीद ली एग्जिट करके, ऑटोमोबाइल्स में लोग एग्जिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में कुछ लोग यूपी में आगे इन्वेस्ट किए थे, अब उनके भी दांत खट्टे हो गए, प्रोजेक्ट वो मांगते भैया क्या कंडीशन थी वो खत्म करो। तो लोगों में जब इंडिया एज ए डिस्टर्ब स्टेट या जम्मू एंड कश्मीर लगेगा, हम तो पहले ही बेचारे पिटे हुए हैं, तो इसका परिणाम अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे, इन्वेस्टर्स पे, इकोनॉमी पे, वातावरण पे अच्छा नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो राजनीतिकरण नाम कोई बदलना है तो कोई बड़ी बात नहीं, बुरी बात नहीं, बदलिए, पर इसको इतना डिबेटेबल बना देना, इतना इश्यू बना देना, यस वी चेस्ट थंपिंग करना, ये अनफॉर्चुनेट है। और नाम से ज्यादा जरूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर की सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ नए मेडल्स, कुछ नई एनकरेजमेंट जो है। मैं जानता हूं ओटी, ओट ऑफ टर्न प्रमोशन क्या होती है। आदमी देश के लिए लड़के एक जहाद करता है तब उसको ओटी मिलती है, और जब ओटी की फाइलें 12-12 साल से 10-10 साल से पीछे दबी हुई हैं, और आईपीएस स्टेटा के अफसर ऐसे टांग पे टांग रख के, एक सब इंस्पेक्टर और हवालदार जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं मरते हुए बचे हैं, उनकी फाइलों पे नहीं कार्रवाई हो रही है। और ऐसी दर्जनों फाइलें हैं, मैं स्कोर्स ऑफ फाइल्स का नाम ले सकता हूं। ऐसे जवान गैलेंट्री जवान है, उनको प्रमोट नहीं आप करते हो, तो नाम क्या बदलने से क्या कर लो, नाम बदलना कोई बड़ी बात नहीं। मैं जरा डॉक्टर साहब को जवाब दे लूं। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आपके पास नहीं, अभी तक ना ही ना मेरी, मैं बताता हूँ आपके पास बेसिकली ना तो डाटा सही होता है, ना आपके पास आप कांग्रेस के सुन लीजिए ना भाई साहब, फिर बोल लीजिए, बढ़ा लीजिए, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी तो पढ़ा लीजिए, सुन लीजिए ना पहले। और किसने ये कहा, अगर हिस्ट्री पर डाटा पे चाहोगे तो माय ब्रदर तो मैन मुझसे आप सुन लीजिएगा ना, आप जरा सुन लीजिए, सुने। अभी आपने इतना बड़ा झूठ, आप कितने सारा सुन लीजिए ना, क्या करेंगे, फिर बोलते रहेंगे तो कौन सुनेगा आपकी डिबेट। सुन लीजिए ना, सुनेंगे ना। ये अनफॉर्चुनेट है कि बड़ी दिक्कत की बात यह है कि डॉक्टर राशिद को सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं आता। अभी इन्होंने दुहाई दे दी, अभी इन्होंने दुहाई दी, पुलिस वालों की दुहाई दी। मुझे बताएं, कहते हैं पुलिस का मुंशी जो है 24 घंटे, तो आपके काम में, आपके टाइम पे 8 घंटे काम करता था। एसपीओ की बात करते रहे, एसपीओ तो आपके टाइम पे तो 2,500 का वेतन पाते रहे, कुल 2,500 का वेतन आप एसपीओ को पाके उनकी जानों की बलि चढ़ाते रहे। हमारे टाइम पे आकर उनका 4 गुना वेतन बढ़ा, हमने बढ़ाया, आपने नहीं बढ़ाया। तो कैसा झूठ बोली जा रहे हैं, पूरी पब्लिक के सामने झूठ बोल रहे हैं। ये कितने पुलिस वालों के सगे हमें भली बात लैंड रिफॉर्म को सिरे से खारिज कर। बात सुन लीजिए, चूंकि अभिजीत जी राजपूत हैं, राजपूतों के पास जागीरें थी, जमीनें थी, वाकया ही वो तकसीम हुई। और आज जम्मू के अंदर भी अगर शेख साहब को याद करते हैं तो वो ज़मीन वाले करते हैं जिन लोगों को ज़मीनें मिली थी। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है ये कहने की कि क्या है। दूसरी बात, इन्होंने जो बात की चंदे की, चंदा तो लोगों से किया, उन्होंने गलत किया, और चंदा अगर किया तो इंस्टीट्यूशन बनाए। जब मैं आपको बताता हूं उसके ऊपर बहस करेंगे कभी। और एक चीज और सुन लीजिए, और अभिजीत, आई एम सॉरी, पर्सनल लेवल की जो आप बात करते हैं, उस वक्त कभी कभी मुझे भी दुख होता है कि आप शेख साहब को इस तरह से झुटलाते हैं। शेख साहब ने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मनवाया है, शेख साहब ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वकालत की है। आप तब पैदा हुए नहीं थे, ना मैं पैदा हुआ था, लेकिन हिस्टोरिकली आप गलत हैं, आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है और गलत आप हैं। मैं साबित करूंगा आपको, इसी जगह पे आके आप इस पर डिबेट करिए, मैं आपको साबित करूंगा। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको कहा कि महाराजा के खिलाफ पर्सनल नहीं थी,
हाँ, उस सिस्टम के खिलाफ थे और उस सिस्टम को महाराजा चला रहे थे उसके खिलाफ थे, लेकिन महाराजा के नहीं, महाराजा के सिस्टम के खिलाफ, महाराजा के सिस्टम के खिलाफ क्या था ये तो सारी दुनिया जानती है। बताएं महाराजा का सिस्टम क्या गलत था, बदकिस्मती यार, प्लीज लेट मी टॉक, लेट मी टॉक प्लीज। महाराजा साहब मेरी बात सुन लीजिए। जी जी, आपने कहा कि ये जो क्या नाम है, क्यों हुआ ये, मान लीजिए उन्होंने एक जंग लड़ी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और उस जंग में उसके साथ जो लोग थे, यहाँ पंडित गरदारी लाल डोगरा थे, त्रिलोचन दत्त भी उसका रहे, सरदार बुद्ध सिंह जी रहे, वो उनके साथ शाना शामिल रहे। मैं आपको कह रहा हूं कि 2-3 चीजें के समझने की जरूरत है। अगर किसी जगह वो खिलाफ गए, आप ये कहते हैं जी कि उनके खिलाफ एक वो कौन थे, वो जो कह रहे हैं कि आप जी उसकी कब्र की हिफाजत के लिए आप उनका सपोर्ट कर रहे हो, वो कब्र के सपोर्ट जो वो लोग हैं, शेर था ना आपका, तो शेर को तो समझना चाहिए। शेरों की कब्र के ऊपर क्यों बैठ रहे हैं? वो इसलिए लोगों को पता उनके साथ धोखा किया। मैंने कहा मेरे भाई अगर उनकी सपोर्ट करना तो जाओ, खड़े हो जाओ वहां। वो लोग कहते हैं कि जनाब शेख साहब ने हमको धोखा दिया। किन लोगों को? शेख साहब ने किसी को धोखा नहीं दिया। शेख साहब ने कहा है धोखा खाओ, धोखा मत दो, और धोखा खाने के लिए वो जेल में गए और वो 22 साल जेल में रहे। इसके साथ दूसरी लोग चंदे के हिसाब किताब पूछ रहे हैं, सुन लीजिए क्या करें, क्योंकि कब्र से तो हिसाब किताब नहीं लिया जा चंदे की फहरिस्त भी मैं तब बता दूंगा। दूसरी चीज मैं मनोज जी आपके साथ कहना चाहता हूं, वो ये है बदल लें, सब कुछ बदल लें, हिस्ट्री नहीं बदल सकती। आज नौजवान पंजाब से यूपी से आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में इसकी रिसर्च कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर एक चैप्टर के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। आइए हमारे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको बता सकता हूं कि कोई चीज गलत नहीं की है। हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि रियासत के अंदर जो कुछ आज है हम उसके जिम्मेदार। शर्मिंदगी नहीं है। देखिए वो तो मैं समझ सकता हूँ, इन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है, तभी तो हमारे किसी महाराजा हमारे महाराजा के पुतले के नीचे इनके अभी तक के लीडरों को नाम लिखाते शर्म आती थी, क्योंकि षड्यंत्र कहते हैं इनको नफरत नहीं थी। इनको कितनी नफरत थी कि एक भी महाराजा के पुतले के नीचे इनके किसी लीडर का नाम नहीं आता, उनको शर्म नहीं थी। और ये पर्सनल वेंडेटा नहीं रखते, तो उन्होंने पर्सनल वेंडेटा रखा महाराजा और महाराजा के साथ मिलकर। ये महाराजा साहब थे जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ का विलय करा दिया, वरना इनके ऊपर होता तो चंदे का पूरा पैसा वसूल कराता और के साथ मिल गए होते। ये किया वो महाराजा साहब की वजह से आज हम हिंदुस्तानी कहलाते हैं, अपने आप को आज हिंदुस्तान के नागरिक है। सैल्यूट टू महाराजा हरि सिंह। अगर शेख साहब के ऊपर होता तो आज कहीं हो रही होता और यहाँ पर कुछ और ही हो रहा होता। लेकिन जितने षड्यंत्र जो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, देश किस डायरेक्शन में जा रहा है, दौड़ने की डायरेक्शन में, देश खत्म करने की डायरेक्शन में। डायरेक्शन इंटेंशन का तो मुझे पता नहीं, जो भी गवर्नमेंट होती है वो काम अच्छा करना चाहती है, और मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, पर ये कोशिशें जो हैं कहीं ग्राउंड पे कुछ रिजल्ट लाता हुआ दिख नहीं रहा। रोजगार, महंगाई, नेशनल इंटीग्रेशन, हार्मनी, पीस, जस्टिस, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, और सबसे बड़ी बात बढ़ती हुई महंगाई दर। फरवरी से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई लगातार 1% दर जो है महंगाई की बढ़ गई। तो इसका मतलब इस वक्त 15% है, 15% थी 1998 में, तो 1998 की महंगाई वापस हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रही है। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, मुझे खुशी है कि गंदम बार जारी थी उसको रोका गया, मक्की को रोका गया, बाजरा और एक्सपोर्ट पे अगर ये नहीं किया गया तो फिर हमारा हाल जो है श्रीलंका 2-3 साल के अंदर ही मॉडल जो है वो हमारे दरवाजे पे से अंदर आ जाएगा। वो आपकी जहां पर आपकी स्टेट है, जहां पर कांग्रेस का राज है वहां ये हाल जरूर होने वाला है। जो कांग्रेस का जहां राज है उनका वही हाल होगा। डाटा निकाल के देख लीजिए, राजस्थान डाटा निकाल के देख लीजिए, जहां आपकी सरकार हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक मिश्र साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।